कैन यू गाइस सी माय स्क्रीन? यस सर। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इस तरीके से ज्वाइन करना है। ठीक है, यानी हम क्या चाहते हैं, एनिमल प्रोटोटाइप पे जो वॉक्स मेथड है वो हमको कैट में भी चाहिए, और उसी तरीके से जिराफ का अगर कोई ऑब्जेक्ट बनेगा तो जिराफ में भी वो ऑटोमेटिकली वॉक्स वाली मेथड आ जानी चाहिए एनिमल डॉट प्रोटोटाइप से। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से कैट डॉट प्रोटोटाइप को पॉइंट कराना पड़ेगा एनिमल डॉट प्रोटोटाइप पे। ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट करने से क्या होगा, एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा और वो यहाँ पे पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट दैट हैज स्पेसिफाइड द प्रोटोटाइप, यानी ये ऑब्जेक्ट को यूज करके वो एक नया ऑब्जेक्ट बनाएगा और यहाँ पे असाइन कर देगा कैट डॉट प्रोटोटाइप में। ठीक है, तो उसके थ्रू क्या होगा, ये लाइन जैसी मैंने लिखा, यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, कैट सॉरी पफी डॉट वॉक्स, वॉक्स मिल गया। यस सर। जो पहले नहीं मिल रहा था, बट यहाँ पे एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि जब आप प्रोटोटाइप ओवरराइट कर रहे हो यहाँ पे, तो उसके वजह से जो कंस्ट्रक्टर जो प्रॉपर्टी है प्रोटोटाइप पे, यानी कौन सी प्रॉपर्टी, इसको मैं फिर से कमेंट कर रहा हूँ, यानी जो कैट डॉट प्रोटोटाइप है उसमें एक कंस्ट्रक्टर वाली प्रॉपर्टी भी प्रेजेंट है, मेथड प्रेजेंट है, ये गायब हो जाएगा। ये मेथड कहाँ काम में आता है, अगर आपको ऑन द फ्लाई डायनामिकली अगर आपको ऑब्जेक्ट बनाना है कोड के अंदर, तो आप सिंपली क्या करोगे, न्यू कीवर्ड लिखोगे कैट डॉट प्रोटोटाइप, डायरेक्ट आपको प्रोटोटाइप मिल गया, तो आप सिंपली इस तरीके से लिख दोगे और कैट का नाम दे दोगे सैमी, इस तरीके से बन गया। तो ये बेनिफिट मिलता है। इसका शॉर्टकट क्या बोला था मैंने, हम लोग शॉर्टकट इस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप इस तरीके से प्रोटोटाइप चेंज करते हो, यहाँ पे अभी आपने इनहेरिटेंस बनाया, तो क्या होगा जो आपका कैट डॉट प्रोटोटाइप है डॉट कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे अगर मैं सैमी दे दूं और यहाँ पे न्यू कीवर्ड ऑब्वियसली मुझे देना पड़ेगा, जैसी करता हूँ व्हाट हैपेंड, तो यहाँ देखो ये ऑब्जेक्ट किसका बन गया, एनिमल का बन गया इंस्टेड ऑफ कैट। समझ रहे हेमंत? यस सर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो डिलीट हो जा रहा है इसके वजह से, ये लाइन के वजह से। तो इसको रखने के लिए हम क्या करेंगे, कैट डॉट प्रोटोटाइप डॉट कंस्ट्रक्टर जो है उसको सेफ रखना है, और इट इज नथिंग बट दैट कैट, है कि नहीं? हेलो, हेलो। यस, कैन यू हियर मी? यस सर। सर अचानक से बंद हो गया। हाँ, मेरा भी अभी रिलोड हुआ है स्क्रीन। अभी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? हाँ यस सर। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर को रिसेट कर दिया कैट पे। ठीक है हेमंत? यस सर। नाउ अब क्या हो गया, अब जब आप न्यू कैट डॉट प्रोटोटाइप डॉट कंस्ट्रक्टर करोगे, तो देखो यहाँ पे कैट का ऑब्जेक्ट बन गया, पहले एनिमल का बन के आ रहा था। नाउ देखो, अब ये जो प्रोटोटाइप है ये कैट डॉट प्रोटोटाइप है। ठीक है, सैम, यहाँ पे अभी सैम है हमारा नाम। ठीक है, तो सैम अभी पॉइंट कर रहा है, कहाँ से इनहेरिट कर रहा है, ये कैट डॉट प्रोटोटाइप। और कैट डॉट प्रोटोटाइप कहाँ से इनहेरिट कर रहा है, एनिमल डॉट प्रोटोटाइप। ये जो है ये क्या है, एनिमल डॉट प्रोटोटाइप। और एनिमल डॉट प्रोटोटाइप कहाँ से इनहेरिट कर रहा है, ये बेस क्लास है हमारा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डॉट से। प्रोटोटाइप। ठीक है, बेस डॉट प्रोटोटाइप से ये एक्सेस कर रहा है। अब यहाँ पे हमारी बन गई है कंप्लीट प्रोटोटाइपिकल इनहेरिटेंस। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं नो सर। पक्का? यस यस। हेमंत आप इसको दोबारा से रिवाइज करिएगा, देखिएगा, एक समझ में आएगा, इट्स नॉट दैट टफ। ठीक है, बस ये 2 लाइन का काम हो रहा है, ये समझना जरूरी है। इस सर लाइन वो को जो कंस्ट्रक्टर यस
सर मैं वो मैं ही पहले कंस्ट्रक्टर बता हमने देता हूँ। आप बोल रहे क्या? आप बोलिए जब तक पहले। सर वो कंस्ट्रक्टर हमने इसलिए लगाया ना ताकि वो डिलीट ना हो। हाँ, उसको हमको रखना है, क्या बोल सकते हैं, उसको प्रिजर्व करके रखना है हमको। अच्छा। अगर मैं ये लाइन नहीं लिखूं 177 वाली जो है, तो ये डायनेमिकली नहीं हो पाएगा। वही चीज मैं आपको बता रहा था, इट्स इन द ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन एज वेल, यू हैव टू प्रिजर्व इट। कौन बनाता है यार ये सब? चैन वाला भी बोला, MDN प्रोटोटाइप। सर ये था, ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से बन रहा। थोड़ा सा लाइन मैंने पढ़ा था एक्चुअली। इनहेरिटेंस में देखना, लेट्स जान दो, इसको छोड़ देना। बट इट इज अ, मतलब इट शुड बी प्रिजर्व्ड, मतलब जैसे आप यहाँ पे इनहेरिटेंस कर रहे हो, इट शुड बी प्रिजर्व्ड। ठीक है, क्योंकि कैट का कंस्ट्रक्टर उड़ जा रहा है, हमको मिल नहीं रहा है। अगर हम सिर्फ ये एक लाइन रखते हैं, उसकी वजह से क्या होगा, आगे अगर हमको ऑन द गो अगर कुछ बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है, तो हम प्रोटोटाइप को यूज करके हम बना सकते हैं। क्लियर? क्लियर सर। यस सर। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, अभी हमने यहाँ से मेथड को एक्सेस किया है। व्हाट अबाउट प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टी यानी कॉमन प्रॉपर्टी क्या डाल सकते हैं हम यहाँ पे? एनिमल में क्या प्रॉपर्टी डाला जाए? नेम, नेम आ गया इसमें। लेग्स डाल देते हैं, डॉट लेग्स इक्वल्स टू लेग्स। ठीक है, यानी अब क्या चाह रहा हूँ मैंने एनिमल पे एक प्रॉपर्टी भी डाल दी है। अब यहाँ पे क्या होना है कि जिस तरीके से वॉक्स मुझे मिला इनहेरिटेंस करने के बाद, ठीक है, उसी तरह मुझे सब में क्या प्रॉपर्टी मिलना चाहिए, हर ऑब्जेक्ट में लेग्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यानी अगर मैं इसको सेव करूं, तो अभी अगर मैं पफी करूं, तो पफी में सिर्फ नेम आ रहा है, बट पफी के अगर लेग्स मुझे चेक करना है कि कितने लेग्स है, तो मुझे नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आया आप लोगों को? यस यस। यस सर, लेकिन हमने तो सर लिंक करा है ना। लिंक करा है आपने। कैट डॉट प्रोटोटाइप इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट एनिमल डॉट प्रोटोटाइप। यस, बट क्यों नहीं हुआ? कोई गेस करना चाहेगा कि मैं कंटिन्यू करूं? वैल्यू अभी वैल्यू पास नहीं करी है। राइट, अभी ये चलेगा कब?
जब ये कॉल होगा, यहाँ पे सिर्फ हम न्यू को ही कर रहे हैं, राइट? यस सर। हेलो, हेलो। यस सर। तब इनहेरिटेंस प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, समझ में आ रहा है? यस सर। क्योंकि प्रॉपर्टीज एक्सेसिबल नहीं है. इन ऑर्डर टू एक्सेस दिस प्रॉपर्टी वी नीड टू कॉल दिस एनिमल फंक्शन फ्रॉम दिस पफी. तभी तो ये भी सेट होगी ना प्रॉपर्टीज. तो जब आप यहाँ से पफी को सेट करोगे तो यहाँ से 4 भी भेजोगे लेग, राइट? पफी के 4 लेग. अब ये जाके सेट कहाँ होंगे? पेरेंट पे जाके सेट होंगे. तो पफी कहाँ से आया? कैट से आया. तो यहाँ पे मुझे डॉट कॉमा डाल के लेग्स करने पड़ेंगे. अब ये जो लेग्स है ये सेट करवाना है एनिमल पे. तो क्या तरीका है? एनिमल यहाँ पे भेज दूं मैं लेग्स, हो जाएगा इससे सेट? व्हाट डू यू से गाइस? हो जाएगा, हो जाएगा। पक्का? क्या तो नहीं बोल सकता पर 90% सर तो श्योर हो के हो जाएगा। सर एनिमल डॉट प्रोटोटाइप करके करेंगे ना? प्रोटोटाइप पे कहाँ से आ गया उसके? इट्स नॉट प्रेजेंट ऑन द प्रोटोटाइप. प्रॉपर्टी है ना ये. हाँ हाँ प्रोटोटाइप तब यूज करते हैं जब हमारे पास वो ऑलरेडी नहीं रहता, मतलब कैसा रहता है, जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट है उसमें आप डायरेक्ट कोई प्रॉपर्टी या फंक्शन ऐड कर सकते हैं, बट अगर कंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्ट है या हाँ। फंक्शन बोलते हैं तो उसमें अगर हमको कोई प्रॉपर्टी या फंक्शन ऐड करना है तब हमको प्रोटोटाइप यूज करना पड़ता है। अच्छा अच्छा। तो अभी यहाँ पे जो हम कॉल कर रहे हैं वो नॉर्मल फंक्शन कॉल कर रहे हैं ना, क्योंकि लेग तो ऑलरेडी उसके अंदर मतलब है ही है ना, तो वहाँ हाँ प्रोटोटाइप हाँ की तो जरूरत नहीं लगनी चाहिए। नहीं नहीं। ओके, ठीक है. मतलब मैं 90% तो श्योर हूँ कि वो सेट हो जाएगी। लेट्स सी. फंक्शंस आर आल्सो ऑब्जेक्ट्स, राइट? कल ही हमने डिस्कस किया था. तो यहाँ पे जो अभी है, यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया होगा, राइट? हम्म। लेट्स सी कि पफी जब हम कॉल करते हैं डॉट लेग्स, यहाँ नहीं मिला, लेकिन विंडो डॉट लेग्स करते हैं तो 4 आ गया. ये तो ग्लोबल हो गया। ये ग्लोबल की तरफ भाग गया, राइट? राइट। हमको इस दिस पे चाहिए ये लेग्स. हाँ ठीक है, राइट। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको ये जो फंक्शन हम जो कॉल करा रहे एनिमल, हमको इस पे डॉट कॉल कराना पड़ेगा. कॉल व्हाट? यहाँ पे सब वैल्यू लेग पास करेंगे। एक डॉट लेग। अगर कॉल नहीं करते, ठीक है, हम न्यू करते और यहाँ पे क्या हो गया ये? फोल्ड हो गया। ओके, न्यू करके अगर मैं यहाँ पे लेग्स डालूं तो क्या होगा? यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है. नेक, हाँ राइट। ठीक है, यानी इसका मतलब है यहाँ पे एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा, बट स्टिल वो राइट। ऑब्जेक्ट इसको ये दिस पे रेफरेंस नहीं होगा. हमको दोनों का रेफरेंस जो है एक ही चाहिए, दिस का, राइट? विदाउट न्यू करूंगा तो क्या होगा? ग्लोबल चले जाएगा. न्यू करूंगा तो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, और ये नया ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी ये दिस पे नहीं रहेगा, ये वाले दिस पे बिल्कुल भी पॉइंट नहीं करेगा, राइट। राइट? तो हमको ये वाला जो दिस है, सेम दिस हमको भेजना पड़ेगा यहाँ पे. ठीक है, तो उसका तरीका क्या मैंने बताया था? कॉल. तो एनिमल डॉट कॉल जब मैं करूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं भेजूंगा ये वाला दिस, ये दिस कॉमा. अब जो भी आर्ग्यूमेंट्स मेरे को भेजना है उस फंक्शन को, तो फंक्शन में आर्ग्यूमेंट क्या है? लेग्स. तो ये वाला लेग्स उठा के मैं क्या करूंगा? यहाँ भेज दूंगा. लेट मी कमेंट दिस थिंग.
सेव किया मैंने, ठीक है। अब यहाँ चेक करते हैं पफी, देखिए पफी पे जैसे हमारा लेग्स आ गया मेरे पास। यस ठीक है, कल मैं जो चीज बता रहा था जहाँ पे मैं अटक रहा था, उमर मुझे बोल रहा था कि सर यहाँ पे हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं, फंक्शन को यूज करते हैं। कल कहीं तो भी इन्वोकिंग में मैं आपको इसका बता रहा था एक्चुअली, नहीं यहाँ पे हम कल बात हो रही थी हमारी, राइट, यस कि ये कॉल से क्या होता है, इसको मैं और अच्छी से बताऊंगा। बट अभी क्या हम लोग चाह रहे हैं कि ये जो दिस ऑब्जेक्ट है मेरा, जो भी दिस रहेगा, यानी अभी पफी है, तो ये एनिमल में भी सेम यही पॉइंट होना चाहिए। तो हमने क्या किया, एनिमल को हमने ये ऑब्जेक्ट पास कर दिया। तो अब क्या किया, एनिमल की भी जो प्रॉपर्टीज है वो भी उसी ऑब्जेक्ट पे आके लग गई, मतलब उस पे अटैच हो गई। तो देखिए यहाँ पे पफी में भी लेग्स आ गए। क्या आप समझ पा रहे हैं या ओवरलोड हो जा रहा सर। है? जी यस सर। अच्छा, इसको समझाने के पहले लेट्स एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, सारे लोग गौर से देखेंगे, ठीक है। मैं अभी एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, लेट सैम, ठीक है। मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ सैम, लेट मी गिव इट अ नेम, सैम जॉनसन, राइट। दूसरा ऑब्जेक्ट है मेरे पास हेमंत। हेमंत, आर यू स्टिल देयर? यस सर। ओके, हेमंत, ऑलराइट, ठीक है। ये दोनों क्या है, सारे लोग बताएंगे? ऑब्जेक्ट्स है, यस सर। ऑब्जेक्ट Yes, लिटरली sir. यूज करके यस बनाए सर। हुए हैं, सारे के सारे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इनके अंदर मुझे एक फंक्शन बनाना है जो कि सिंपली क्या करेगा, गेट नेम करेगा। मैं गेट नेम नाम का एक फंक्शन बना दूंगा इसके अंदर, ठीक है। और मैं रिटर्न क्या कर दूंगा, दिस डॉट नेम, यानी ये वाला, ठीक है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सैम डॉट गेट नेम मेथड कॉल करूंगा। सैम जॉनसन दे दिया इसने। यस यहाँ पे किसी को डाउट? मैंने इस सर। ऑब्जेक्ट पे प्रॉपर्टी बनाया जो हम अभी तक बनाते आ रहे थे, ठीक है। राइट यही सेम कॉपी करके मैं हेमंत वाले ऑब्जेक्ट में भी डाल देता हूँ, ठीक है। सो नाउ अब मैं हेमंत डॉट गेट नेम करूंगा तो मुझे हेमंत का नाम आ जाएगा, सैम डॉट गेट नेम करूंगा तो सैम का नाम आ जाएगा, राइट। राइट यस सर। अभी मैं देख रहा हूँ कि दोनों ऑब्जेक्ट पे ना फंक्शन रिडंडेंट हो रहा है, कॉपी हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि गेट नेम नाम का एक फंक्शन मैं अलग से बना लूँ, गेट नेम, बस। और ये क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न दिस डॉट नेम। और ये यहाँ से मैं इनको कमेंट करके हटा देता हूँ। अब आप बोलोगे सर ये बात तो ठीक है, लेकिन इनमें रिलेशन कहाँ बन रहा है, ये तो एक फंक्शन गेट नेम है और ये ऑब्जेक्ट तो अलग अलग है, अब हम इसको कॉलिंग कैसे करेंगे? यस सर। राइट राइट, तो उस केस में हमारी मदद करते हैं कॉल बाइंड अप्लाई, अप्लाई एंड बाइंड, ठीक है। अप्लाई और बाइंड को छोड़ दो, अपन बाद में देखेंगे, कॉल को देखते हैं। तो हमें क्या करना है, ये फंक्शन को कॉल कराना है इन ऑब्जेक्ट के अंदर, राइट। ये फंक्शन को इस ऑब्जेक्ट पे कॉल कराना है मुझे। और ये जो दिस है, अगर मैं अभी करूंगा गेट नेम को, अभी मैं कॉल करता हूं तो ये मुझे ब्लैंक देगा, क्यों? क्योंकि अब ये दिस कौन सा है, विंडो वाला हो गया। विंडो डॉट नेम पे चेक कर रहा है, क्यों? क्योंकि हमने इसको किसी ऑब्जेक्ट के साथ कॉल ही नहीं किया है, यस सर। राइट। तो इसमें दिस क्या हो गया, विंडो। तो ये जो है दिस चेक करेगा विंडो पे, विंडो डॉट नेम अगर उसको मिलेगा तो अभी मैं ग्लोबल ऑब्जेक्ट ग्लोबल वेरिएबल बना देता हूँ, लेट नेम इज इक्वल्स टू रामू काका, ठीक है। एक ग्लोबल नेम बना दिया मैंने। अब मैं वापस से गेट नेम मेथड को कॉल करता हूँ, फंक्शन को, सॉरी, उप्स, अच्छा लेट है ना, सॉरी,
सॉरी माय मिस्टेक, लेट का जोन अलग होता है, लेट इज डिफरेंट देन वेर। रामू काका, ओके ब्रो, नो प्रॉब्लम। वेर नेम इज इक्वल्स टू रामू काका, ठीक है। अब मैं गेट नेम कॉल करता हूँ, गेट नेम, ठीक है। रामू काका आ गया, क्यों? क्योंकि वैर जो है ये ग्लोबल वेरिएबल बनाता है, लेट एंड कॉन्स्ट स्कोप ब्लॉक स्कोप वाइज बनाते हैं, ठीक है। तो ये विंडो ऑब्जेक्ट में नहीं मिलते, लेट से और कॉन्स्ट से जो भी हम बनाते हैं, ठीक है। वैर नेम करो या फिर विंडो डॉट नेम करो, बोथ आर सेम थिंग, ठीक है, ग्लोबल बन गया। तो अब ये फंक्शन हमने कॉल कर दिया, तो दिस क्या था, ग्लोबल विंडो, यानी विंडो डॉट नेम उसने रिटर्न किया था। ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी, बार बार रिपीट नहीं करूंगा मैं, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है मुझे इन ऑब्जेक्ट्स पे कॉल करवाना है, तो जब दिस डॉट नेम होगा तो ये ऑब्जेक्ट में जो भी प्रॉपर्टी होगी नेम वाली उसको वो यूज करेगा। अब इसको कॉल करना है तो लिखने का तरीका देख लीजिए, गेट नेम जो मेथड है वो लिख दिया मैंने डॉट। अब डॉट के बाद देखो यहाँ लाइन से ये जो ब्लू कलर का है बॉक्स, ये मेरे पास क्या है, ये ब्लू नहीं पर्पल कलर के, ये है मेथड्स। तो मैं कॉल यूज करूंगा, कॉल यूज करने के बाद अब मुझे यहाँ पे देखो कॉल पे पहली जो चीज है वो है दिस लिख के आ रहा है, दिस आर्क, मतलब द ऑब्जेक्ट टू बी यूज्ड एज द करंट ऑब्जेक्ट, यानी इस फंक्शन के साथ मेरे को कौन सा ऑब्जेक्ट यूज करना है। अगर मैं इसको ब्लैंक डाल दूं, ठीक है, इफ आई सिंपली कट, यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग, तो देखो रामू काका आ गया और उसके साथ क्या क्या आ गया पता नहीं, इग्नोर इट, ठीक है। तो लिखने का तरीका, गेट नेम जो भी फंक्शन है वो उसको कौन से ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करना है, डॉट कॉल, और यहाँ पे जो पहला जो है दिस डॉट आर्क यानी कौन सा ऑब्जेक्ट, तो अभी मैं उसको सैम के साथ कॉल करूंगा। यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट का नाम पास कर दिया खाली सैम, मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, देखो गेट नेम अब कॉल कर रहा है किसको, सैम को, ठीक है, मतलब गेट नेम कॉल हो रहा है और ऑब्जेक्ट कौन सा यूज कर रहा है, सैम। सिमिलरली यहाँ पे मैं दूसरा ऑब्जेक्ट पास करूंगा हेमंत, तब किसको यूज कर रहा है वो ऑब्जेक्ट को, हेमंत को। हेमंत क्लियर हुआ ये चीज? यस सर, ये क्लियर है। पक्का क्लियर है। इसी तरीके से अप्लाई भी होता है, जैसे आपने कॉल लिखा तो गेट नेम डॉट अप्लाई भी होता है हमारे पास। अप्लाई और कॉल में डिफरेंस क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट लेगा, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट पे आपको परफॉर्म करना है, और इसके बाद जो आर्ग्यूमेंट्स है ये आर्ग्यूमेंट ऑफ एरे लेता है। तो ये बेसिकली सेट करने के लिए हो गया। हाँ, ये अगर आपको ये फंक्शन में कोई पास करना है आपको आर्ग्यूमेंट्स तो उसके लिए हो गया, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं सैम पास करता हूँ अप्लाई में भी, सो देखो सेम रिजल्ट मिला अप्लाई में भी मुझे और हेमंत में भी, हेमंत हजारे आ गया। ये इंटरव्यू में पूछते हैं बेसिकली कॉल अप्लाई, ठीक है। अब मैं ये आर्ग्यूमेंट्स क्या बोलना चाह रहा है ये मैं बताता हूँ। जैसे आपने यहाँ लिखा ऑब्जेक्ट दिया दिस डॉट आर्ग, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, सेकंड है आर्ग्यूमेंट लिस्ट। अगर इसके साथ मुझे इस फंक्शन में कुछ आर्ग्यूमेंट पास करना है, ठीक है, जैसे कि ग्रीट, ठीक है, और यहाँ पे लेट्स डू लाइक दिस, ग्रीट, दिस डॉट नेम, ठीक है, सेव किया मैंने। अब मैं इसको कॉल कैसे करूंगा, सैम ऑब्जेक्ट पास कर दिया, उसके साथ मुझे इसको आर्गुमेंट भेजना है हेलो। तो देखो यानी ये आर्गुमेंट कौन से फंक्शन को जा रही है, ये गेट नेम को जा रही है। नॉर्मली हम फंक्शन कैसे कॉल करते हैं, गेट नेम इस तरीके से कॉल करते हैं ना, लेकिन इसका सिंटैक्स कैसा है, गेट नेम यानी फंक्शन के नाम के बाद ही डॉट लग जा रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपको आर्ग्यूमेंट्स अगर पास करना है तो वो आप यहाँ से पास करोगे, राइट।
अब अगर मुझे गेट नेम जो है डॉट अप्लाई के साथ अगर मैं कॉल करता हूँ इसको सैम, तो यहाँ पे कॉमा अगर मैं दूंगा और यहाँ पे मैं हेलो बोलूंगा तो वो एरर दे देगा। यहाँ पे क्या दे एरर दिया, क्रिएट लिस्ट फ्रॉम एरे लाइक कॉल्ड ऑन नॉन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये जो चाहिए उसको आर्ग्यूमेंट, इट शुड बी इन द एरे फॉर्म, इस तरीके से। ये देखिए, क्लियर हुआ डिफरेंस कॉल एंड अप्लाई का? यस सर। यस सर। तो यही चीज हम यहाँ पे कर रहे थे ऊपर में। यहाँ पे ये जो फंक्शन है एनिमल डॉट कॉल, इसको कॉल करा रहे थे किसके साथ, दिस के साथ। दिस मतलब ये जो कैट का जो भी करंट ऑब्जेक्ट है उसके साथ हम भेज रहे थे। ये कुछ भी हो सकता है, ये अभी पफी है, इसके बाद आप कुछ भी डाल सकते हो, और कॉमा डाल के जो भी आपको उसके भेजना है यहाँ पे पैरामीटर्स फंक्शन में, वो हमने यहाँ से भेजा। तो कैट में हम लोग लेग्स भी ले रहे थे, तो ये प्रॉपर्टी जाके कहाँ सेट हो गई, उसके पेरेंट में। यस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, कॉलिंग सुपर कंस्ट्रक्टर, मतलब इसको कॉल करना। दिस इज व्हाट, कॉलिंग सुपर कंस्ट्रक्टर। क्लियर है ये वाला कंसेप्ट? यस सर। यस सर। किसी को डाउट? नो सर। तो सर। नो सर। हसन, यस सर। काहे हंसी आ रही है, कुछ समझ में आया कि नहीं आया? हंसी नहीं आ रही सर, मेरे को सांस चल रही है। समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। किसी को डाउट है तो पूछिए। हेमंत, अनस? नो सर, क्लियर है सर। नो सर, क्लियर है। यहाँ पे अभी हम जस्ट इनहेरिटेंस देख ही रहते ना, तो यहाँ पे भी आप लोगों ने शायद देखा होगा यही चीज। यहाँ पे भी देखो डॉट कॉल किया उसने, ये देखिए यहाँ पे क्या एग्जांपल है, उसने एक पर्सन क्लास बनाया है। ये एग्जांपल को भी हम लोग गो थ्रू कर लेते, ठीक है। यहाँ पे उसने क्या किया, एक पर्सन क्लास बनाया है, ठीक है। पर्सन में वो क्या क्या स्टोर करा रहा है, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, जेंडर और इंटरेस्ट। ये क्लियर है सबको, कंस्ट्रक्टर फंक्शन? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। ये बना है अभी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अब एक सब क्लास बनानी है, उसमें उसने प्रोटोटाइप में ग्रीटिंग भी डाल दिया, हाय आई एम दिस डॉट नेम डॉट फर्स्ट। तो जैसे ही इसका जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा डॉट ग्रीटिंग करेंगे तो ये हाय आई एम अलर्ट आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या कर रहा है वो, दूसरा टीचर एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना रहा है जिसमें उसको इनहेरिटेंस करना है। अ पर्सन इज ऑल्सो व्हाट, टीचर भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है। तो उसने क्या किया, एक बेस क्लास बना के रख दिया पर्सन नाम की। अब जब टीचर को ऐड कर रहे हैं तो टीचर इज ऑल्सो अ पर्सन, स्टूडेंट इज ऑल्सो अ पर्सन। तो टीचर में भी उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, जेंडर, इंटरेस्ट रहेगा। तो दोबारा से टीचर में उस चीज को डालने की जरूरत नहीं है। टीचर में सिर्फ एसेंशियल चीज की जरूरत है, जो कि है सब्जेक्ट, कि वो टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, और बाकी चीजें एज इट इज प्रेजेंट है पर्सन में। तो हमको इसके अंदर ये बनाने की जरूरत नहीं, वो हमको डायरेक्ट यहाँ पे ऐड करना है। तो वही चीज क्या, पर्सन डॉट कॉल दिस, ये वाला दिस कॉमा, और जितने उसके सुपर क्लास के लिए लग रहे हैं वो सारी की सारी उसने पास कर दिया है, फर्स्ट, लास्ट, एज, जेंडर और इंटरेस्ट। देखिए सेम चीज, इंटरेस्ट तक, फर्स्ट से लेके इंटरेस्ट तक उसने यहाँ पे कॉल में पास कर दिया, और सिर्फ जेंडर को स्टोर करा रहे हैं यहाँ पे जो उससे रिलेटेड है, दिस डॉट सब्जेक्ट इज इक्वल्स टू सब्जेक्ट। कंटेक्स्ट के हिसाब से कॉल करता है, ठीक है, ये एक डेफिनेशन। आप इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है आज। यस सर। इस तरीके से अगर हम वो यूज नहीं करते तो हमको इस तरीके से बनाना पड़ता, वही चीज बता रहा है वो, इनहेरिटिंग कंस्ट्रक्टर विद नो पैरामीटर्स। जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड, माय डॉटर। ओके,
यस ले लो प्लीज। ओके ठीक है, यहाँ पे भी वो रेफरेंस बना रहा है। that you can go through this documentation अगर आपको और पढ़ना है। बेसिकली we have covered everything। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई आपकी कैसे हमने मेथड्स और प्रॉपर्टीज यूज किया। राइट। यस सर। यहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज देखी, यहाँ पे मेथड्स देखे। दिस इज व्हाट कॉलिंग सुपर कंस्ट्रक्टर। ठीक, एक और चीज थी इसमें कि हमको बार बार ये लाइंस रिपीट करने की कोशिश, मतलब जरूरत पड़ रही है इतनी लाइंस। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको मैं थर्ड सेशन में बताऊंगा गाइस। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे। हम आज जो नया तरीका है क्लास बनाने का जो ES 6 में आया वो भी हम चेक करेंगे। ठीक है, इसके बाद एक कंसेप्ट रहता है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म वो हम देखेंगे। उसके बाद हम ES 6 में क्लास कैसे बनाते हैं वो देखेंगे आज इवनिंग में। दैट्स इट। ये चीजें समझ में आई आपको कि हाउ वी आर इनहेरिटिंग ऑब्जेक्ट्स एंड प्रॉपर्टी, मेथड्स एंड प्रॉपर्टी। जैसे ये 178 वाली जो लाइन है, तो ये बेसिकली सेम लाइन है ना, लाइक जैसे हम C++ में करते थे, लाइक वो एक्सटेंड क्लास कीवर्ड यूज करके जो यस वही चीज मैं आपको बताऊंगा, सेम चीज है ना। अभी इवनिंग हाँ में बताएंगे। बेसिकली अभी ओके बहुत ओके ये इजी हो गया है, इतना तामझाम नहीं करना पड़ता। इट्स सिंपली लाइक आप कोई क्लास बना रहे हो, जैसे अभी कैट वाली क्लास है तो क्लास कैट एक्सटेंड्स, बस एक कीवर्ड लिख दो और यहाँ पे एनिमल लिख दो, ये हो गया इनहेरिटेंस बन गया आपका। तो दिस इज अगेन व्हाट सिंटैक्टिक शुगर। बिहाइंड द सीन्स यही सब काम हो रहा है। एक्चुअली बेस बताना जरूरी है। ये मैं तो नया क्लास पढ़ा के छोड़ सकता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है इनहेरिटेंस बताने में, वो तो मेरे लिए और इजी होता। बट एक्चुअल में प्रोटोटाइप बेस्ड हो रहा है, क्लास बेस्ड कुछ भी सिस्टम नहीं है। इवन दो वी हैव अ क्लास, ठीक है, लेकिन बिहाइंड द सीन काम पूरा प्रोटोटाइप पे ही हो रहा है। सो यू हैव टू नो व्हाट इज प्रोटोटाइप एंड व्हाट इज प्रोटोटिपिकल इनहेरिटेंस। इवन दो हम लोग क्लास कीवर्ड यूज करेंगे, सब ऐसा लग रहा है कि यार ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही हो रही है, सारा कुछ दूसरे लैंग्वेजेस जैसा ही है। नहीं, this is prototype based because everything in JavaScript is what object. right. He's the king in JavaScript. हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास प्रोटोटिपिकल इनहेरिटेंस है। तो ये चीज बहुत अभी शॉर्टकट हो जाएगी। हम इवनिंग में देखते हैं, अराउंड 7 o'clock को हम लोग स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। चलेगा थर्ड सेशन। ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। नो सर। हम लोग ये भी चीज देखेंगे कि हर बार इनहेरिटेंस अच्छी चीज नहीं होती। अगर आपका सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है तो इट्स ओके। अगर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो जाता है और ज्यादा उसमें चेन जुड़ जाता है, तब इट इज नॉट अ गुड वे। हम इनहेरिटेंस नहीं यूज करते हैं, हम लोग कंपोजिशन यूज करते हैं। कंपोजिशन इज मतलब अभी इसमें बहुत यूज होता है वो रिएक्ट में। ठीक है, जब हम कंपोनेंट्स डिजाइन करते हैं, और फंक्शनल प्रोग्रामिंग में भी कंपोजिशन का बहुत यूज होता है। ठीक है, तो वो चीज भी हम देखेंगे कि इनहेरिटेंस से भी बेटर एक और चीज है जिसको कंपोजिशन बोलते हैं। लेकिन इसके पहले हम लोग विल गो थ्रू व्हाट पॉलीमॉर्फिज्म एंड ऑल। पॉलीमॉर्फिज्म ठीक है, मैं इवनिंग में ही बताता हूँ। ये आपको क्लियर है, ये सारी चीजें अभी तक जो हमने किया, कैसे हमने इनहेरिटेंस बनाया एंड ऑल। इसको आप हो सके तो प्रैक्टिस करिए अभी फिलहाल, क्रिएट योर ओन एग्जाम्पल्स, और आप मुझे सेंड करिए व्हाट्सएप ग्रुप पे, पेपर पे लिखिए, आप इम्प्लीमेंट करिए। जस्ट ट्राई टू राइट। मैं इसको, अगर किसी को देखना है तो आप देख लीजिए। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, राइट। ये यहाँ तक है, ये आप देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, टाइप कर लीजिए। ठीक है,
ये कॉल अभी 3 मिनट में डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो इसके बाद अभी ज्वाइन नहीं करिएगा। हम लोग 7 बजे ज्वाइन करते हैं इंशाल्लाह। समझ गए। अगर चाहिए तो मैं इसको चैट विंडो में भी कॉपी कर देता हूँ। तो इसका एक वो भी कर सकते हैं ना, स्क्रीनशॉट भी दे दी तो हो जाएगा। हाँ, वन मिनट। ये सब की सर जरूरत थोड़ा नीचे बेसिकली अगर आपकी टीम, आपकी प्रोजेक्ट जो भी चल रहा है उसमें अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज हो रही है तो ये आपको वहाँ काम आएगा। ठीक है, हर कंपनी का, हर प्रोजेक्ट का अपना डिफरेंट नीड होता है, रिक्वायरमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग चीजें यूज करते हैं। सो इफ यू हैव मोर ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेम टाइप, तब आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन एंड ऑल यूज करते हो, नहीं तो नॉर्मली हम तो इसी तरीके से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, राइट? अभी तक हम यही सब करते आ रहे थे। It all depends upon the requirement. Okay, guys, then see you at 7. Okay. Yes, sir. Okay, Bye, sir. bye. Thank you. Okay. Bye, sir. Thank you.